अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार की जामा मस्जिद में धमाका, 30 अफराद शहीद, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर में मस्जिद में धमाके की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, धमाके का कोई थ्रेड अलर्ट जारी नहीं हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफ़गानिस्तान के मुंजमद दसासों की बहाली और अफ़गानिस्तान इंतज़ामिया को तस्लीम कराने के लिए उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर मुहिम चलाएंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात से सयाहत और तिजारत बढ़ेगी। पार्लियामेंट हमला के सदर मुमलिकत ATC में पेश इस्तिस्ना लेने से इनकार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, आईन पाकिस्तान का पाबंद हूँ, कुरान पाक इससे बड़ा आइन है, मुझे आईन पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है। सिंध का पढ़ा लिखा तबका पीपल्स पार्टी से बददिल और जरदारी लीग से मायूस हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। इमरान खान का अकेला तमाम माफिया से मुकाबला है। इमरान खान को कराची की फिक्र है। अवामी मार्च पीपल्स पार्टी का फैजाबाद की बजाय डी चौक पर पड़ाव डालने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने इंतजामिया से डी चौक पर जलसे की इजाज़त मांग ली। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म। भारत इसी साल पाकिस्तानी हुक्काम को मुतनाज़े पन बिजली मंसूबों का दौरा भी कराएगा। वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा, मुज़ाकरात मुफीद रहे। 3 मार्च को वापस आए तो कराची सिसक रहा था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 3 मार्च को जान हथेली पर रख कर कराची आए। हुकूक हासिल करने के लिए नौजवानों को गुमराह करने और हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार थम न सके। कोरोना के बायस मजीद 11 अफराद जान से गए, जबकि 953 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकूमत का मार्च के आखिर में वैक्सीन मैंडेट खत्म करने का ऐलान। सूबे के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि कमजोर अफराद मास्क पहनना जारी रखें, शहरियों की आसानी के लिए इक़दाम करते रहेंगे। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम गर्म रहने का इम्कान, शहरी बारिश के साथ धूप के मज़े भी ले सकेंगे। इस वीकेंड पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी का सितंबर में अपना आइंदा सरबराह मुंतखब करने का इम्कान। रुकने की दरख्वास्तें 3 जून तक खुली रहेंगी। जुलाई के आखिरी अगस्त के अवाइल में पार्टी अरकान को बैलेट भेजे जाएंगे। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 33 लाख से तजावुज़ कर गई। हलाकतें 36,729 हो गईं। मुल्क भर में 31,55,257 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इसराइल को दुश्मन नहीं, इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं। सऊदी वली अहद का कहना है कि मुझे परवाह नहीं, अमरीकी सदर जो बाइडन मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद है फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी पाबंदियों के जवाब में रूस ने भी अमरीका को रॉकेट इंजनों की फराहमी बंद कर दी। अमरीका और रूस के माबैन यूक्रेन पर हमले की वजह से कशीदगी जारी। रूसी हुकाम का कहना है कि अमरीका अब अपनी झाड़ू पर उड़कर जाए। यूक्रेनी सदर की पुतिन को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। रूसी सदर का कहना है कि मगरिब के रूस मुखालिफ बयानिए को बर्बाद कर देंगे। यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन हमारे प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश, भारत से खुलकर बात करना होगी। अमरीकी सेनेटर का कहना है कि भारत में मुस्लिम अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। मकबूजा कश्मीर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी है। यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट में रूसी बमबारी से आग लग गई। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस ने जौहरी प्लांट पर हमला करके जौहरी दहशतगर्दी की। रूस चेरनोबिल का सानिया दोहराना चाहता है। यूक्रेन के दर्जनों फौजियों ने हथियार डाल दिए। दूसरी जानिब यूक्रेन ने शहर खैरसन पर रूसी कब्जे की भी तस्दीक कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान जंग सोशल मीडिया पर भी जारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 60 लाख से तजावुज़ कर गई। 44 करोड़ 25,49,245 अफराद मुतासिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
पेशावर के मशहूर और मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार की जामा मस्जिद में धमाका। मुल्क दुश्मन अनासिर ने मज़मूम कार्रवाई करते हुए पेशावर के मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार को खून में नहला दिया। धमाके में बच्चों समेत 30 अफराद शहीद हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर के मशहूर व मारूफ किस्सा ख्वानी बाजार की जामा मस्जिद में धमाका हुआ है। धमाके में बच्चों समेत 30 अफराद शहीद हो गए हैं। 2 नामालूम हमला आवरों ने जामा मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। SP सिटी ने अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक बताया कि धमाका जामा मस्जिद कोचा रिसालदार में उस वक्त हुआ जब नमाजी जुमे की नमाज की अदायगी में मसरूफ थे। धमाके के बाद मस्जिद में अफरा तफरी फैल गई और हर कोई अपने प्यारों की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में जामा मस्जिद में धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशावर धमाके के बाद मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ट्रांजिट ट्रेड में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को फ़ायदा होगा। ट्रांजिट ट्रेड में अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को फ़ायदा होगा। ट्रांजिट ट्रेड से अफ़गानिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इमरान खान ने कहा कि इस्लामोफोबिया के मामले पर रूसी सदर और कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी जज्बात का इजहार किया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम हो रहे हैं, जिससे उज़्बेक सदर को आगाह किया। चाहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा भारत से मुतालिक करारदादों पर अमल कराए। दूसरी जानिब उज़्बेक सदर ने कहा कि गर्मजोशी से इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के मशकूर हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सकाफती शोबों की बहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। उज़्बेक सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू तामीरी रही। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती सतह पर ताल्लुकात के लिए इक़दामात करेंगे। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अपने वकील बाबर ऐवान के हमरा पेश हुए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पार्लियामेंट हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने वकील बाबर ऐवान के हमरा अदालत पहुंचे। सदर आरिफ अलवी ने अदालत में पेशी के मौके पर सदारती इस्तिस्ना न लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। सदर मुमलिकत का कहना था कि मैंने इस्लामी तारीख का मुताला करने की कोशिश की, इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं। जितने खुलफा आए वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज से पेश हुए। बाद अज़ां मीडिया से बातचीत में सदर मुमलिकत ने कहा कि मुझे पता चला कि इस केस का फैसला लिखा जा चुका है। मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैंने हथियार सप्लाई किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी क़वानीन का पाबंद हूँ, मगर इस मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। मैं सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि आम शहरी की हैसियत से पेश हुआ था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। बदीन में मंशियात के जराइम में इजाफा हो रहा है और बदीन के लोगों ने सिंध की हवा की सिमत का तयन कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बदीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुसलसल 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। किसी जमात को किसी इलाके में इस तरह तसलसल से हुकूमत नहीं मिली है। सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों में गिरवी है। पीपल्स पार्टी के अरकान और वुज़रा की हालत यह है कि ये लोग किसी से हाथ तक नहीं मिलाते। 3 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकले और ना अपने हलकों में गए। इनकी लूट मार को देखें। इस तर्ज़े सियासत से बाशऊर सिंधी मायूस हो चुका और पीपल्स पार्टी से इनखिलाफ कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। इंसाफ और तालीम यहाँ मुहैया नहीं। बाशऊर सिंधी तीर को अब तोड़ देगा। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान का अकेला तमाम माफिया से मुकाबला है। इमरान खान को कराची की फिक्र है, हम इसको मायूस नहीं करेंगे। इस शहर का हम पर हक है और हम इसकी मोहब्बतों के मकरूज हैं। वफाक ने कराची को बड़ा पैकेज दिया है और भी इसके लिए करने जा रहे हैं। कराची के हवाले से जो चीजें रह गई हैं वो भी पूरी करेंगे।
پیپلز پارٹی نے خط لکھ کر انتظامیہ سے ڈی چوک پر جلسے کی اجازت مانگ لی۔ اس حوالے سے چیف کمشنر اسلام آباد کو بھی خط لکھ دیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے خط میں کہا کہ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ 8 مارچ کو ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی نے عوامی مارچ کا رخ ڈی چوک کی طرف موڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیض آباد کے بجائے ڈی چوک پر پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی نے خط میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچے گا۔ 8 مارچ کو ڈی چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس سے قبل پیپلز پارٹی نے فیض آباد پر جلسے کے لیے 3 دن کی اجازت مانگی تھی، جس پر انتظامیہ نے 3 دن کے بجائے 1 دن جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ 5 دن میں استعفیٰ نہ دیا تو اسلام آباد پہنچ کر عدم اعتماد سے گھر بھیجیں گے۔ عوام حکومت کے ساتھ نہیں، وقت آ گیا کہ پارلیمان کا بھی اعتماد اٹھ جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار ہے، یہ ہماری کامیابی ہے کہ ساری اپوزیشن ایک پیج پر آ چکی ہے۔ حکومت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو سے ڈرون کیمرہ جا ٹکرایا، جس سے وہ زخمی ہو گئیں۔ آصفہ بھٹو حکومت کے خلاف مارچ میں کنٹینر پر سوار تھیں کہ اس دوران ڈرون کیمرہ ان کے ماتھے سے ٹکرا گیا، جس سے وہ نیچے گر گئیں۔ آصفہ بھٹو کو کنٹینر میں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ ڈرون کیمرہ لگنے کے فوراً بعد بلاول بھٹو آصفہ کو لے کر کنٹینر کے اندر چلے گئے، جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ بعد ازاں آصفہ بھٹو کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں موقع پر موجود MSD-HQ خانیوال ڈاکٹر نبیل سلیم کی سربراہی میں ٹیم نے ان کا معائنہ کیا۔ سرجن ڈاکٹر بابر نے آصفہ کی ڈریسنگ کی۔ ڈاکٹر نے ایک ٹانکا لگانے کا بھی کہا، تاہم بلاول بھٹو سے مشاورت تک ٹانکا لگانے سے روک دیا۔ ڈاکٹر نبیل سلیم کا کہنا ہے کہ آصفہ بھٹو کے ماتھے پر زخم ہوا، جس کی فی الحال ڈریسنگ کی گئی ہے۔ بھارت نے دریا چناب پر زیر تعمیر 1000 میگا واٹ کے منصوبے پر پاکستان کے اعتراضات پر جواب دینے کے لیے 2 ماہ کا وقت مانگ لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاک بھارت انڈس واٹر کمشنرز کے اسلام آباد میں 3 روزہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ بھارت نے دریائے چناب پر زیر تعمیر 1000 میگا واٹ کے پکل دل منصوبے پر پاکستان کے اعتراضات پر جواب دینے کے لیے 2 ماہ کا وقت مانگ لیا۔ رپورٹس کے مطابق بھارت اسی سال پاکستانی حکام کو متنازع پن بجلی منصوبوں کا دورہ بھی کرائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے انڈس واٹر کمشنرز کے مذاکرات کا اگلا دور اسی سال 31 مئی سے پہلے ہوگا۔ پاکستان کے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ نے میڈیا سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ مذاکرات مفید رہے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پی ایس پی کی جدوجہد اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مخلص قیادت اقتدار میں آئے گی تو بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ 3 مارچ کو واپس آئے تو کراچی سسک رہا تھا۔ پی ایس پی کی جدوجہد اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ مخلص قیادت اقتدار میں آئے گی تو بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ پاک سرزمین پارٹی کے تحت کراچی میں یوم تشکر کی تقریب سے خطاب میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ 3 مارچ کو جان ہتھیلی پر رکھ کر کراچی آئے۔ انہوں نے کہا کہ حقوق حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ انتخابی عمل کے ذریعے باطل قوتوں کو اقتدار سے باہر کریں گے۔ اہل قیادت ملک کے مسائل حل کرے گی۔ پی ایس پی سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس کونسلر کی نشست بھی نہیں ہے، مگر ہم عوام کی امید ہیں، لسانی نعرے لگا کر تقسیم کی سیاست نہیں کریں گے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 953 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,12,707 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ کرونا وائرس سے سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کرونا کے مریضوں کی تعداد 5,69,338 ہو گئی، جبکہ پنجاب میں 5,02,264 افراد کرونا کا شکار ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا سے سب سے زیادہ پنجاب میں 5 اموات رپورٹ ہوئیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں 3 مریض انتقال کر گئے۔ کرونا وائرس سے ایک روز میں 2,605 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے بعد پاکستان میں اب تک 14,51,665 مریض وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر اب تک 26,570,773 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔
مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد